अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारी ट्रेनिंग और कोर्स का जो है वो सेकंड लेक्चर है। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम लोगों का कोर्स जो है फूड सैनिटेशन और हाइजीन है, और हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसकी मैं आप लोगों को 5-6 वजूहात बता देता हूँ। आप लोगों ने जितने भी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, ख़ास तौर के ऊपर कैटरिंग सेक्टर में, तो आपने सोचा होगा यार ये दूध से दही कैसे बन जाता है। जो हमारे पास फ्रूट होता है, मैंगो है आप लोगों के पास, उससे अचार कैसे बन जाता है। मैंगो की शेल्फ लाइफ जो होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 वीक की होती है, तो उसका अगर अचार डालें तो उसकी वो जो है वो 1 ईयर से भी ऊपर चला जाता है। आप लोग उसको लाइफ टाइम तक खा सकते हो। उसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि हाँ जी, जो आटा है उससे ब्रेड कैसे बन जाता है। इसी तरह आप लोग देखते होंगे कि हाँ जी, दूध है, दूध से दही कैसे बन गया, दूध से जो है वो योगर्ट कैसे बन गया है, जो चीज कैसे बन गई है, और दूध बड़ा बड़ा जो है वो खराब हो गया, बड़ा बड़ा फट गया, वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोगों को मैंने फर्मेंटेशन के तरीकाकार बताए हैं, ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए हमें इनकी माइक्रोबायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी को ही समझना है। जितने भी लोग जो है वो फूड इंडस्ट्री में या कैटरिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनको अगर हम लोग समझाएं, उनको ट्रेन करें कि आपने जो है हाइजीन और सैनिटेशन कंडीशन को और इन प्रोसीजर को सही रखना है, वो कहते हैं कि इनसे क्या होगा, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा, फूड या बीमारी का इनसे क्या लेन देन है। अब उनको मैं बताता चलूँ कि इवन अगर सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल बैक्टीरिया भी है, अगर आपके पूरे बैच में चला जाता है, वो पूरे के पूरे बैच को खराब कर सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का उसका जो रेट होता है बैक्टीरिया का वो बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग जैसे जैसे लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको देख ही जाते हैं। तो हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जो है वो मरते हैं इसी पॉइजनस फूड खाने की वजह से, स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से, जो खराब किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है, अदर पैथोजेंस आ जाते हैं जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदा भी हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कॉमन फूड बोर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और पैरासाइट्स और फंजाई आ जाता है। ठीक है, इसको 1 बाय 1 आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस जो है वो इंसानों में बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं। ये नेकेड आइट से ये नहीं देखे जाते, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ आप लोग इनको देख सकते हो। इंसानों में जो है ये पोलियो वायरस का आपने नाम सुना होगा, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से आप लोगों को पोलियो वायरस होता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस भी क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। ऐसे ही शेल फिश पॉइजनिंग होती है, जो फिशेस जो होती हैं वो गंदे पानी में जो रहती हैं, वो वाली मछलियां जो इंसान खाता है उससे भी कुछ है वायरल डिजीजेज हो सकती हैं। ऐसे ही चिकन पॉक्स है, ऐसे ही अदर डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वगैरह है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ये सारी डिजीजेज किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से। ऐसे ही जो है वो फूड इंडस्ट्री, कैटरिंग इंडस्ट्री को भी ये बड़ा सारा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हमारे पास स्टार्टर कल्चर वगैरह होते हैं, जैसे कि दही, लैक्टिक योगर्ट और कर्ड जो होता है, इसके लिए आप लोग बैक्टीरिया यूज करते हो फर्मेंटेशन के लिए। ये स्टार्टर कल्चर को इनकेपेबल कर देते हैं, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के कैपेबल नहीं रहते वो बैक्टीरिया। उसकी वजह ये होता है कि जो वायरस होता है वो होस्ट के साथ, जैसे कि बैक्टीरिया है, उसके साथ अटैच हो जाता है और उसकी कैपेसिटी को खत्म कर देता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि किसी भी सेल में एंटर हो जाता है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो कोई भी सेल है, उसमें एंटर हो जाएगा। उसमें एंटर होने के बाद अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें रिलीज करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल फिल होते होते वो सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है मोड ऑफ एक्शन है वायरस का। वायरस जो है वो फूड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर कर दी हैं। ये स्ट्रिक्टली जो है ये पैरासाइटिक नेचर की होते हैं, और होस्ट के बगैर जो है ये किसी काम के नहीं होते। नेक्स्ट जो है हमारे पास बैक्टीरिया है। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया जो है ये हर जगह के ऊपर पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, हर जगह के ऊपर बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
बैक्टीरिया को आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। बैक्टीरिया जो है ये यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। दे आर कैपेबल ऑफ फर्मेंटिंग शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। सो जितनी भी आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे होते हो, जिसमें हमारे पास चीज़ आ जाता है, बटर मिल्क आ जाता है, आप लोगों के पास कर्ड आ जाता है, योगर्ट आ जाता है, ये फर्मेंटेशन किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके अलावा आप लोग पिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, चाट वगैरह, वो भी किस वजह से बनता है? वो भी बैक्टीरिया की वजह से बनता है। इसके अलावा बियर, वाइन, विनीगर, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये बैक्टीरिया से बनती हैं। ये सारे कुछ इसके फ़ायदे हैं बैक्टीरिया के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ इसके नुकसान बता देता हूँ कि बैक्टीरिया करते क्या हैं। अब बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं, डिटोरियोरेट करते हैं। इसके अलावा ये फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, फूड इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं, प्रोडक्ट को डिसकलर करते हैं। इसमें फॉल स्मेल, जो गंदी स्मेल होती है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। अ फूड हैंडलर शुड नाउ ऑल दीज फैक्ट अबाउट बैक्टीरिया। नंबर 1, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर. Bacteria are the most common cause of food poisoning. We cannot see them. They do not have legs or wings but are carried from one place to another by humans, animals, water and wind. Number 5, under favorable condition they are present in large numbers, and awareness of how they grow and reproduce is necessary if we want to control them. बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसकी साइज, शेप और सेल अरेंजमेंट की बेस के ऊपर। बैक्टीरिया जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि अगर आप लोग 1000 बैक्टीरिया जो है उसको इकट्ठा करो तो इवन आप लोगों की जो पेंसिल की जो नोक है ना वो भी नहीं बनती, इतने ये ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो बैक्टीरिया जो है वो कॉज करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, आप लोगों के पास कोलेरा आ जाता है, आप लोगों के पास जो है टाइफाइड आ जाता है, टाइफाइड फीवर जो है जिसमें पैराटाइफाइड भी आ जाता है। उसके अलावा जो है ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, एब्डोमिनल जो जितनी भी एब्डोमिनल डिजीज होती हैं, फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड इन्फेक्शन हो गया, उसका जो मेजर जो सोर्स है वो बैक्टीरियल पॉइजनिंग है, बैक्टीरिया है उसका। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने रोपीनेस, कंटेमिनेटेड फूड को जब आप लोग खोलते हो फूड को तो आप लोग देखते हो कि उसके जो तारे बन रही होती हैं वो फूड खराब होता है, जिसको आप लोग जैसे ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से फूड को स्पॉइल होना बहुत ज्यादा इसको कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सिर्फ चंद एक शेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे कोर्स जो है वो आगे चलता जाएगा हम लोग इसको मजीद जो है वो इसको डिस्कस करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जी एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर क्या होता है? आप लोगों ने कुछ ऐसे फूड देखे होंगे कि उनको जितना मर्जी आप लोग हीट करते हो उसके बाद भी वो फूड जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं। जैसे आप लोगों के पास मिल्क वगैरह आ जाता है, मिल्क अगर पास्चुराइजेशन टेम्परेचर तक नहीं जाता तो अगर आप लोग उसको थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ा सा उसको 50-60 तक करके रख देते हो तो वो जो है वो अगेन स्पॉइल हो जाता है। आप सोचते हो कि हाँ जी फूड को तो मैंने गर्म किया दूध को, लेकिन ये फिर खराब हो गया, तो उसका वजह ये होती है कि उसमें बैक्टीरिया के खास किस्म के जेनरा जिसमें हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम आ जाता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस स्पोर। ठीक है, रेजिस्टेंस स्पोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जितना मर्जी हीट किया जाए वो जब तक स्टेरिलाइजेशन नहीं होनी तब तक उन्होंने किल नहीं होना, उन्होंने डोरमेंट स्टेज में चला जाना है और वो फूड में बड़ी देर तक रहते हैं, वो किल नहीं होते। सो इन चीज़ों का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, जो रेजिस्टेंस स्पोर होते हैं, जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो उनके रेजिस्टेंस स्पोर होते हैं, उनको कैसे जो है वो खत्म किया जा सकता है। होता ये है कि जो स्पोर जैसा कि बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम के जो स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं विद इन द सेल, रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं विद इन दी सेल, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर। तो ये जो है ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, इनको किल करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक फूड हैंडलर को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर इवन एक स्पोर भी, इवन एक बैक्टीरिया भी जो है वो फूड में चला जाए तो वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है कि वो सारे के सारे फूड को विद इन आवर्स में जो है वो स्पॉइल कर सकता है। तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अच्छा, किचन में ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इनका ग्रो करने के चांसेस जो है वो ज्यादा क्यों होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि किचन में जो है ह्यूमिडिटी जो है वो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल होती है। उसके अलावा किचन का जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा सूटेबल होता है इनके लिए। और इसके साथ साथ किचन में जो हाई प्रोटीन फूड भरा होता है, जैसे हमारे पास मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, चाहे वो कुक है चाहे वो रॉ है, जब तक वो रेफ्रिजरेट नहीं
किया होगा, बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर इजीली ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जी फंजाई। फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फूड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है जी फंजाई। फंजाई जो है ये माइक्रोस्कोपिक यीस्ट से लेके मशरूम के साइज तक इसको फंजाई होता है, ठीक है जी। जो फंजाई है इसमें मोल्ड भी आ जाएगा, यीस्ट भी आ जाएगा। यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, आप सबको पता है। अगेन इसके भी बड़े सारे फायदे हैं, बड़े सारे नुकसान हैं। सो आपको फायदों का भी पता होना चाहिए और नुकसान का भी पता होना चाहिए। आप इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फंजाई में हमारे पास यीस्ट और मोल्ड आ जाता है। यीस्ट का आप लोगों को पता ही है कि यीस्ट क्या करती है। ये इसमें एक कैपेबिलिटी है कि ये शुगर को क्या करती है, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। यही वजह है कि यीस्ट जो है ये ब्रेड में, बियर हो गई, वाइन हो गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है यीस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। बेकिंग इंडस्ट्री जितनी भी है वो सारी की सारी यीस्ट के ऊपर खड़ी है। ऐसे ही आप लोगों के पास अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो भी सारी की सारी किसके ऊपर खड़ी है, यीस्ट के ऊपर खड़ी है। यीस्ट चूंकि फर्मेंटेशन में बड़ी हेल्पफुल है, जिसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसाइया आ जाता है। तो ये सारी के सारे इसके फायदे हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये फर्मेंटेशन के लिए यूज होते हैं। बियर है, वाइन है, वोडका है, विस्की है। ऐसी जो हमारे पास बेकिंग इंडस्ट्री है, जो ब्रेड है, जो हमारे पास बिस्किट्स हैं, जो केक्स हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ब्रेड आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, पिज्जे की डो वगैरह बनाते हैं या डबल रोटी जिसको आप लोग कहते हो, पीटा ब्रेड बनाते हैं। तो यीस्ट ने करना क्या होता है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है। उससे क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और उसकी शेप जो है वो बढ़ जाती है। उसका लोफीनेस जो होता है वो अच्छा हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो फंजाई यानी यीस्ट के फायदे हैं। अच्छा, अब इसके कुछ नुकसान भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हाउएवर जो है ये यीस्ट जो है इसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है, लेकिन फिर भी इसके कुछ नुकसान मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यीस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हाई एसिड इन्वायरमेंट में, उसके साथ साथ सॉल्टी जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ग्रो कर सकता है। यही वजह है कि ये अचार को, पिकल को जो है वो खराब कर देता है, सॉस को, चटनी को ये खराब कर देता है। इसके साथ साथ ये फ्रूट को, ड्राई फ्रूट्स को ये स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। और उसके साथ साथ जो है ये सोया सॉस को भी जो खराबी है वो यीस्ट की वजह से ही होती है। जूसेस हो गए, हनी हो गया, इस तरह की काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो यीस्ट की वजह से खराब होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फंजाई की टाइप है वो है मोल्ड। मोल्ड जो है ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये करते हैं क्या है। फंजाई की जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हमारे पास मोल्ड आ जाता है। तो मोल्ड क्या करता है, ये मोल्ड जो है इसके भी अगेन कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। इसके जो नुकसान है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर देख लेते हैं कि ये यूजफुल किस में है और हार्मफुल जो है वो किस में है, कैसे जो है वो काम करता है ना। ये मोल्ड जो है आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर ग्रो हुआ देखा होगा। ब्रेड जो होता है उसके ऊपर जो ब्रेड ब्लू कलर का हो जाता है, वो डिस्कस करते हैं इसको। आप लोगों ने जैम देखा होगा। जैम का जब आप लोग लिड ओपन करते हो तो उसके लिड के इर्द गिर्द जो है वो मोल्ड लगा होता है, ठीक है, जाला टाइप लगा होता है, वो मोल्ड होता है। अच्छा, उसके बाद जो है जैम, उसके बाद जेलीज, उसके बाद जो है आप लोगों के पास चीज आ जाती है, उसके बाद आप लोगों के पास लेदर आ जाती है, और ये फ्रूट्स को जो है वो स्पॉइल करता है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रोटिंग कर देता है, उनको ये स्पॉइल कर देता है। तो ये कुछ जो है मोल्ड्स की आप लोगों को मैंने कुछ पिक्चर भी दिखाई है, आप लोगों ने साइड के ऊपर देख रही होगी, वो दिखाई है। तो मोल्ड जो है इस तरह जो है ये हार्मफुल होता है, इस तरह जो है वो नुकसान पहुंचाता है फूड को। ये ड्राई हार्ड फोमी पैचेस बना देता है जिस जगह के ऊपर भी ये ग्रो करता है ना, वहां के ऊपर। अच्छा, अब इसके जो है कुछ मैं आप लोगों को फायदे बता देता हूँ। अच्छा, फायदे और नुकसान डिस्कस करने का आप लोगों को बताने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस जगह के ऊपर जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका फायदा है और किस जगह के ऊपर उसका नुकसान है। सो आप लोग उस हिसाब से उसको वो हैंडल कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आप यीस्ट का पता चल गया कि ये इसके नुकसान है और आप लोग उसको ब्रेड में इस्तेमाल ही ना करो, ठीक है, तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं ना होगा। जैसे अब पिकल है तो उसमें आप लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें भी जो है उसका भी आप लोगों को इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, मोल्ड के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। चीज की राइपनिंग में मोल्ड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे कि आप लोगों के पास ब्लू चीज होती है, कैमेम्बर्ट चीज होती है,
जो पेंसिलियम मोल्ड होता है वो इसकी राइपनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। ऐसे ही आप लोगों के पास जो पेंसिलियम है, इससे आप लोग एंटीबायोटिक जो होती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। सोया सॉस की तैयारी में भी मोल्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे ही फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास टेम्पे आ जाता है, उसकी तैयारी में भी मोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे जो है कुछ मोल्ड्स की वैरायटीज ऐसी हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे आप लोगों ने मशरूम वगैरह देखा होगा। मशरूम, कुछ ऐसे मशरूम की ऐसी वैरायटी हैं जो कि पॉइजनस हैं, अगर आप लोग उसको खा लोगे तो आपकी इवन के डेथ भी हो सकती है इमिडिएटली। तो इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो मशरूम होते हैं वो क्या है जी, वो बेनिफिशियल नहीं है आप लोगों के लिए, यूजफुल नहीं है, कुछ हार्मफुल भी हैं, और इस हद तक हार्मफुल है कि अगर आप लोग उन मशरूम्स को खा लेते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही कुछ मोल्ड की वैरायटीज हैं, जैसे कि आपके पास एस्परजिलस आ जाता है, तो ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये जो पीनट्स वगैरह होते हैं, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनकी स्पॉइलेज करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीजें अभी आप लोगों को जनरली चीजें बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह जो है वो चीजें जो है मजीद खुलती जाएंगी, और मजीद जो है ना चीजें आप लोगों को समझ आती जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोगों को पता चल जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक काम जो हो रहा होगा वो माइक्रो लेवल के ऊपर हो रहा होगा, जो चीजों की जो अल्टरेशन, जो तब्दीली, जो चीजों से एक चीज से दूसरी चीज बन रही होगी, या उसकी खराब हो रहा होगा, या उसको कुछ फायदा हो रहा होगा, वो माइक्रो लेवल के ऊपर हो रहा होगा। सो आपको माइक्रोबायोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है फूड हाइजीन और सैनिटेशन को लेके जाने के लिए जी। नेक्स्ट जो हमारे पास पैथोजन है वो है जी अलगाई। अलगाई क्या है जी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। अगेन ये हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। हार्मफुल में जो है इसमें क्या आ जाता है, कुछ इसकी वैरायटीज हैं जैसे कि कैटनेला वगैरह है, जो कि सी वेटर प्लैंकटन में पाया जाता है। अगर मुलास्क इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो पॉइजनस हो जाते हैं। ऐसे इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि ब्राउन है, ग्रीन एल्गी है हमारे पास, तो वो क्या है जी, वो हाईली प्रोटीनिशियस होती हैं, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो अच्छी खासी होती है, सो फूड के तौर के ऊपर लोग उसको खाते हैं। ऐसे ही इसमें अल्गाइनिक जो है एसिड पाया जाता है, जो कि आइसक्रीम की स्मूथनेस के लिए, उसकी क्रिस्टल को प्रिवेंशन के लिए बड़े सारे फूड में आइसक्रीम में जो है वो यूज होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोटोजोआ है, उसको भी हम लोग एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और जो लास्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है जी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। ये रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली और एसेक्सुअली। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे कि मलेरियल फीवर आ गया, अमीबिक डिसेंट्री हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो ये प्रोटोजोआ जो है वो कॉज करता है। इसकी कुछ वेराइटीज हैं जैसा कि प्लाज्मोडियम और एंटामीबा, ये कुछ उसकी टाइप्स हैं जो कि ये डिजीज वगैरह कॉज करती हैं। अच्छा, प्रोटोजोआ जो है ये आता कैसे है, ये जब आप लोग सेवरेज का ये जो सेवरेज वगैरह, ये गटरों वगैरह का जो पानी होता है, गंदा अनट्रीटेड फिशेस का जो पानी होता है, उसको आप लोग फसलों को उसके साथ आप लोग जो है वो इरिगेट करते हो, तो उससे क्या होता है जी, उससे ये फूड में एंटर कर जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोग जब भी कोई भी वेजिटेबल्स ले रहे हो तो वो जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर के साथ उसको इरिगेट ना किया गया हो। आज की ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो थोड़ी बहुत इसकी समझ आई होगी। ये टेक्निकल थोड़ी सी चीजें थी, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे उनको तो ये चीज समझ आ गई होगी, लेकिन जो शेफ हजरात होंगे, जो वैसे जो काम कर रहे होंगे फूड इंडस्ट्री में, उनको थोड़ा इसको समझने में मुश्किल होगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको बड़ा समराइज और बड़ा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों ने फूड सेफ्टी को समझना है। उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना और उसके ऊपर ग्रिप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।